एक समुंदर, दो देश और बीच में एक पुल। एक ऐसा पुल जिसके बारे में कहा जाता है इसे भगवान राम ने स्वयं बनवाया था। राम सेतु, एक ऐसा रहस्य जहां धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे से टकराते भी हैं और जुड़ते भी। आज हम जानेंगे, क्या राम सेतु सच में मानव निर्मित था? क्या भगवान राम ने अपनी सेना के साथ मिलकर इसे बनाया था, या यह सब केवल कहानियां हैं जो समय के साथ फैलती चली गईं? कहानी की शुरुआत। रामायण के अनुसार जब लंका के राजा रावण ने माता सीता को अपने राज्य में ले गया, तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ लंका पहुंचने का संकल्प लिया। लेकिन उनके रास्ते में था विशाल समुद्र। न नाव थी न जहाज, सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक पुल बनाना। वानर सेना के प्रमुख नल और नील ने इसका जिम्मा उठाया। कहा जाता है उन दोनों के पास एक दिव्य शक्ति थी, जो भी पत्थर वे समुद्र में फेंकते वह डूबता नहीं था। और फिर शुरू हुआ वह महान कार्य, एक ऐसा अद्भुत निर्माण जिसे आज भी दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाई। हजारों वानर एक साथ भगवान राम के नाम लिखे हुए पत्थर समुद्र में फेंकते रहे और धीरे धीरे एक पुल तैयार होता गया, जो भारत के रामेश्वरम से लेकर लंका के मन्नार द्वीप तक जाता था। कहा जाता है इस पुल को बनने में केवल 5 दिन लगे थे और पुल की लंबाई थी लगभग 30 किलोमीटर। सोचिए, बिना किसी मशीन, बिना किसी आधुनिक उपकरण के इतना बड़ा ढांचा, क्या यह संभव था? इतिहास के पन्नों में यह कहानी केवल रामायण तक सीमित नहीं है। राम सेतु का जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में लिखा है, समुद्र के ऊपर एक सेतु बनाया गया जिसे नल सेतु कहा गया। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के लोगों के लोक गीतों में भी राम सेतु का जिक्र मिलता है। इसका मतलब यह कहानी सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। जब विज्ञान मिला विश्वास से, अब सवाल उठता है, विज्ञान क्या कहता है? 1970 के दशक में NASA और ISRO ने कुछ उपग्रह चित्र जारी किए थे, जिनमें साफ दिखाई दे रहा था एक लगभग 30 किलोमीटर लंबी रेखा, जो भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाती है। यह रेखा चूना पत्थर, लाइमस्टोन और मूंगे, कोरल के समूह से बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक प्राकृतिक रचना है जो समुद्री लहरों और धाराओं से बनी। लेकिन कुछ अन्य शोधकर्ताओं का मानना है इसकी बनावट और सीधी रेखा इतनी परफेक्ट है कि यह प्राकृतिक नहीं लगती। 2017 में डिस्कवरी चैनल और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि इस पुल का आधार लगभग 7000 साल पुराना है, लेकिन ऊपर रखे गए पत्थर 4000 से 5000 साल पुराने हैं। मतलब किसी ने पुराने आधार पर नए पत्थर रखे। क्या यह वही वानर सेना थी जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है? राजनीति और आस्था। अब चलते हैं आधुनिक भारत की ओर। 2007 में सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना शुरू की ताकि जहाजों के लिए भारत और श्रीलंका के बीच एक सीधा रास्ता बनाया जा सके। इस परियोजना के लिए राम सेतु के कुछ हिस्से को तोड़ना पड़ता। लेकिन जैसे ही यह खबर आई, पूरा देश विरोध में उतर आया। लाखों लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए और नारे लगे, राम सेतु को मत तोड़ो। लोगों ने कहा, यह सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं, यह हमारे धर्म, इतिहास और आस्था का प्रतीक है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 2018 में कोर्ट ने कहा, सरकार को यह विचार करना चाहिए कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। आज भी यह मामला विचाराधीन है। लेकिन एक बात तय है, राम सेतु सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं, यह भारतवासियों के दिलों में एक भावनात्मक पुल है। कहानी के दो पहलू। अब सवाल यह है, क्या विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी हैं या दोनों एक ही सच्चाई के दो पहलू हैं? अगर आप NASA की तस्वीरें देखें तो साफ दिखाई देता है कि यह एक कृत्रिम पैटर्न जैसा लगता है। लेकिन अब तक कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला जो यह साबित करे कि हाँ,
यह इंसानों ने ही बनाया था। फिर भी कुछ गोताखोरों और शोधकर्ताओं ने पुल के नीचे से ऐसे पत्थर निकाले हैं जो प्राकृतिक रूप से वहां नहीं होने चाहिए थे। उनका स्रोत भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा पाया गया। इसका मतलब किसी ने उन्हें वहां रखा, और अगर ऐसा है तो कहानी सच भी हो सकती है। अमर सेतु आज भी रामेश्वरम के लोग बताते हैं कि उन्होंने ऐसे पत्थर देखे हैं जो पानी में डूबते नहीं। उन पत्थरों पर राम लिखा हुआ होता है। क्या यह वही पत्थर हैं जो वानर सेना ने फेंके थे? कोई नहीं जानता, पर एक बात तो तय है, राम सेतु ने युगों तक आस्था और जिज्ञासा दोनों को जीवित रखा है। यह केवल एक पुल नहीं, यह भारत के इतिहास का एक जीवित प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और दूरदर्शी भी थे। अंतिम सत्य तो, क्या राम सेतु वास्तव में भगवान राम ने बनाया था या यह प्रकृति का एक चमत्कार था? विज्ञान के पास कुछ जवाब हैं और धर्म के पास कुछ और, लेकिन दोनों मिलकर एक ही बात कहते हैं कि कहानियां केवल कल्पना नहीं होती, उनके अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई छिपी होती है जो समय के साथ धुंधली पड़ जाती है। और राम सेतु उस सच्चाई का एक जीवित प्रमाण है। और जब भी आप राम सेतु की तस्वीर देखें या रामेश्वरम के समुद्र में कदम रखें, शायद आप भी महसूस करेंगे वह अद्भुत ऊर्जा जो कभी भगवान राम के चरणों ने छुई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्राचीन भारत की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।